अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10th मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो था वो हमने देखा था कि अगर किसी बरकी बार को बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखा जाता है और वो बरकी बार उस मैग्नेटिसी मैदान में मूव करता है, हरकत करता है, तब उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे। जैसा कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा था, क्या ज़ाब्ता मिला था हमको? उस चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिसी मैदान में मूव कर रहा था, हरकत कर रहा था, तब उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही थी, मैग्नेटिसी कुव्वत, तो उसका हमको ज़ाब्ता मिला था एफ इज़ इक्वल टू, यानी एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है, इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमको इसका फार्मूला मिला था। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मैग्नेटिसी कुव्वत के ऊपर ही है। यहाँ पर भी हम मैग्नेटिसी कुव्वत के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए हम ज़ाब्ते अख़ज़ करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि हमारा सवाल नंबर 1 था। वहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो उस पर कितनी मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करती है मैग्नेटिसी मैदान के सबब। अब यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल ना लेते हुए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सीधा मौसिल तार लेंगे जो कि स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नोट्स के अंदर आपको दिख रहा है टॉपिक, कि अब जो हम मैग्नेटिक फोर्स पता करने वाले हैं वो किसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पता करने वाले हैं? हम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कराइंग स्ट्रेट वायर। यानी हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे, जिस तरह से ये पेन है हमारा स्ट्रेट, इस तरह से हम इस तरह से एक स्ट्रेट मौसिल तार लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिसी मैदान में रखेंगे। और मैग्नेटिसी मैदान में रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर से करंट गुजारेंगे। ठीक है, यानी एक मौसिल तार को हमने जैसे कहाँ ले जाके रख दिया, इसको हमने मैग्नेटिसी मैदान में रख दिए। ठीक है, और ये मैग्नेटिसी मैदान में रखने के बाद में इसमें से हम क्या करेंगे, बरकी रॉ गुजारेंगे। तो जब इस मौसिल तार के अंदर से बरकी रॉ गुजरेगी तो इस मौसिल तार के ऊपर हमको मैग्नेटिसी कुव्वत कितनी अमल करेंगी, उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला अख़ज़ करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पहला नंबर का जो पहला क्वेश्चन है अगर वो समझ में आया, हमने एक बरकी बार के ऊपर मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे, वो ज़ाब्ता मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज एक्टिंग ऑन चार्ज इज इक्वल टू क्या मिली थी हमको, मैग्नेटिसी मैदान में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तब उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत क्या मिली थी हमको, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। कुछ इस तरह से हमको फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में मिला था, यानी चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैग्नेटिसी मैदान लेंगे हम, ठीक है, और उस मैग्नेटिसी मैदान में क्या करेंगे, हम एक सीधे मौसिल तार को क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है, यानी एक हम यहाँ पर एक मौसिल तार लेंगे, ठीक है, और वो मौसिल तार जो भी होता है, ठीक है, कोई भी आप मौसिल तार को देखिए वो सिलेंड्रिकल होता है। हमारे घरों के अंदर हम मौसिल तार यूज़ करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, गोल होते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, इस्तेवाना नुमा होते हैं। ठीक है, तो एक हम ऐसा कंडक्टर लेंगे और उसको कहाँ पर ले जाके रखेंगे, हम उसको हम एक बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखेंगे। अब बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखेंगे तो हमारे पास में मैग्नेटिसी मैदान की सिमत होती है, जैसे हमने कल देखा था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिसी लाइन निकलेंगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो निकलेंगी, ठीक है, वो इस दिशा में रहेंगी, निगेटिव से सॉरी एन कुतुब से एस कुतुब की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो हमेशा एन कुतुब से निकलती है और एस कुतुब की तरफ रहती है। तो यहाँ पर ये एन कुतुब से मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत निकलते हैं और एस कुतुब पर जाकर वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरो की शक्ल में दिख रहा है आपको, तो ये मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत है। तो यहाँ मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, इस मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी इमाला होगा। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि ये मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी इमाला क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमको इस डायग्राम में ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिसी मैदान की जो वो इस तरफ से इस तरफ है। ठीक है, यानी इस तरह से एरो अगर मैं बता दूँ आपको डायरेक्ट कि भाई इस तरह से मैग्नेटिसी मैदान है तो आप समझ लेंगे कि इधर से इधर एन पोल है
और इधर क्या है, एस पोल है। ठीक है, ऐसे समझ लेंगे आप बिल्कुल। अगर मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस तरह से एरो कंसीडर करूँ और आपको पूछूँ कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि इधर एन पोल है और इधर एस पोल है, यानी इधर से इधर की तरफ है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से अगर मैं आपको एरो का सिंबल बताऊं कि बताइए अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आप बताएंगे कि रजिस्टर में ऊपर की तरफ, ये जो पेज है इस पर ऊपर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस दिशा में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक कुव्वत के खतूत है, इधर एन पोल है, इधर एस पोल है। अगर मैं इस डायरेक्शन में आपको पूछूं कि बताइए मैग्नेटिसी मैदान की सिमत किधर है या मैग्नेटिसी हिमालय की सिमत किधर है, तो आप बोलेंगे जो रजिस्टर जो पेज है उसके नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हम इस लाइन से ये समझ लेते हैं, पेज के ऊपर हमको इस प्लेन के ऊपर, इस मुस्तवी के ऊपर अगर मैं किसी भी तरह का अगर सिम्बॉल इस तरह से ड्रॉ कर लूँ या इस तरह से ड्रॉ कर लूँ, तो आप आसानी से बता देंगे कि मैग्नेटिसी मैदान की सिमत किधर है। लेकिन अगर मुझे मैग्नेटिसी मैदान को इस मुस्तवी के ऊपर उमूदन बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, उसको तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इसके ऊपर। तो उसको बताने के लिए इस तरह से मुझे रखना पड़ेगा, ये पेन ये जो रखा हुआ है हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर ये पेन इस तरह से स्ट्रेट रखा हुआ है। ठीक है, उमूदन रखा हुआ है। तो अगर ऐसी मैग्नेटिसी मैदान हो, मैग्नेटिसी मैदान की सिमत स्क्रीन के ऊपर हो, यानी आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ हो, तो हम कैसे बता सकते हैं उसको एरो के ज़रिए। यहाँ तो हमको ये समझ में आ रहा था कि ये इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ है। ये तो हो गया मुस्तवी के अंदर, ये इस प्लेन के अंदर। लेकिन अगर इस प्लेन के उमूदन अगर मैग्नेटिसी मैदान हो, ठीक है, इस तरह से जैसे हमने पेन रखे यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास में इस तरह से यही पेन है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने ये रजिस्टर के ऊपर इस पेन को रखा, तो यहाँ पर जो पेन है ये रजिस्टर की मुस्तवी पर क्या है, ये उमूद है। ठीक है, तो अब ऐसी अगर मैग्नेटिसी मैदान हो जो आपके पेज के ऊपर, आपके सफ़े के ऊपर क्या हो, उमूदन हो, और ऊपर की तरफ क्या हो, उसका डायरेक्शन हो, यानी इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, यानी एरो का निशान ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिसी मैदान की सिमत को बताने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। वो सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल होता है और उस सर्कल के दरमियान में क्या होता है, डॉट होता है। तो जब भी आपको इस तरह से सर्कल दिखे और इस तरह से डॉट दिखे और यहाँ बी लिखा हुआ आपको मिले, तो आपने समझ लेना कि यहाँ पर जो मैग्नेटिसी मैदान है या मैग्नेटिसी मैदान का जो इमाला है या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक जो मैग्नेटिसी कुव्वत के जो खतूत है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, वो क्या है, हमारे इस सतह के, इस मुस्तवी के ऊपर वो क्या है, उमूद है, और उनका जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से। अब ये तो हो गई ऊपर की तरफ बात, उमूदन। अगर ये रजिस्टर के अंदर जाए, अगर इस तरह से है, अगर उमूदन है मगर उसका जो डायरेक्शन है, इधर इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, तो डायरेक्शन किधर रहेगा इसका डायरेक्शन जाहिर सी बात है इस सफ़े के अंदर की तरफ रहेगा। लेकिन उमूदन है, लेकिन सतह की तरफ है। यहाँ पर उमूदन था लेकिन बाहर की तरफ उसका क्या था, फोर्स ऑफ लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ था, अपवर्ड था। ठीक है, लेकिन अगर डाउनवर्ड हो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का डायरेक्शन, मैग्नेटिसी कुव्वत का खतूत का डायरेक्शन अगर उमूदन हो और लेकिन और वो अंदर की तरफ हो, तो उसके लिए इस तरह का सिंबल क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक सर्कल बनाया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, इस तरह से क्रॉस लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सिंबल क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिसी मैदान इस सफ़े के ऊपर क्या है, उमूदन है। दोनों भी सिंबल क्या जाहिर कर रहे हैं कि मैग्नेटिसी मैदान इस मुस्तवी के ऊपर क्या है, उमूदन है। लेकिन ये वाला सिंबल हमको जाहिर कर रहा है कि मैग्नेटिसी मैदान ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर ये वाला सिंबल हमको ये जाहिर कर रहा है कि मैग्नेटिसी मैदान डाउनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ है। उमूदन दोनों भी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे पेन रखा हुआ है पेज के ऊपर, यहाँ पर दोनों भी मैग्नेटिसी मैदान उसी तरह से हैं, लेकिन इसमें मैग्नेटिसी मैदान का जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, उमूदी बर्की मैदान को, किसी मुस्तवी के ऊपर उमूदी बर्की मैदान को जाहिर करने के लिए हम इस तरह के सिंबल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है, यानी आपकी स्क्रीन की तरफ क्या है, उस एरो का हेड है। ठीक है, और इस वाले इसमें क्या रहेगा, आपके स्क्रीन के ऊपर उसका क्या रहेगा, टेल रहेगा। उसका हेड कहाँ पर रहेगा, इस तरह से पेज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंबल की बात, मैग्नेटिसी मैदान की बात। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से मैग्नेटिसी मैदान है।
ठीक है। एक मैग्नेटिसी मैदान है, इसमें आपको बहुत सारे, एक भी डॉट हम क्या कर सकते थे यहाँ पर ले सकते थे। तो ये सारे तमाम के तमाम डॉट हमको क्या बता रहे हैं कि मैग्नेटिसी मैदान ऐसा ऊपर की तरफ है, ठीक है। जैसे हमारी उंगली यहाँ पर, जैसे पेन हमने इस तरह से रखी, तो मैग्नेटिसी मैदान का जो डायरेक्शन है वो किधर है, आपकी स्क्रीन की तरफ है, ठीक है। और उसमें हमने क्या किए, एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने क्या किए वहां पर रख दिए। अब यहाँ पर अब मैग्नेटिसी मैदान आपको समझ में आ गया है, उसका डायरेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। अब एक मौसिल तार लिया हमने जो कि इस्तेवानुमा है, तो जब हम इसके अंदर से बरकी राव गुजारेंगे, ठीक है, तो बरकी राव गुजारेंगे तो हम उसको बरकी राव को एक डायरेक्शन देते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या करते हैं, बरकी राव के सिम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर से, ये जो मौसिल तार है इसके अंदर से आय बरकी राव क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके अंदर से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और उसका जो कन्वेंशनल करंट है, हमने आपको बताया था कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है, मुखालिफ होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होगा, क्योंकि हम हमेशा जो करंट का जो डायरेक्शनल लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट के मुताबिक ही लेते हैं। तो जब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव करते हैं उनको जैसे हम उसके अंदर से बरकी राव को फ्लो करते हैं, बरकी राव को गुजारते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ स्ट्रेटली क्या करते हैं, खत मुस्तकीम में क्या करते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन है हमारा, एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर से मूव करेगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी है, ठीक है। और मैग्नेटिसी मैदान का सिम तो आपको बताया गया है, क्योंकि इस तरह से डॉट लिया गया और सर्कल लिया गया। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मैग्नेटिसी मैदान कैसा है, इस सफ़े के सतह से उमुदन है और उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, हमारी स्क्रीन की तरफ है। और जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी वो किधर है, इस तरफ है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। यहाँ हमारे पास में मैग्नेटिसी मैदान भी आ गया है, यहाँ पर हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके डायग्राम में, अब यहाँ पर जो हमारी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेंगी, जो मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेंगी एफएम, जिसके लिए हम फार्मूला निकालने वाले हैं, तो वो एफएम क्या रहेंगी, वो एफएम ऊपर की तरफ क्या करेंगी, अमल करेंगी, हमारे स्क्रीन की तरफ नहीं, ठीक है। इधर ये इस तरह से ये मौसिल तार में ये इलेक्ट्रॉन की हरकत को बता रहा है वी। अब यहाँ से ये क्या होंगी, एफ एम, ये इस तरफ, यानी ये वाई एक्सिस जो लेते हैं हम, जैसे ये एक्स एक्सिस पर क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस पर क्या रहेंगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स रहेंगी। और जो जेड एक्सिस है इस तरह से, ये जो पेन का डायरेक्शन है इसको देखिए आप, ये जेड एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिसी मैदान की सिमत हमारी वाई जेड एक्सिस पर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस पर है, और एफ एम जो है वो हमारा क्या पर है, वाई एक्सिस पर है। इतना आपको समझकर चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस एफएम के लिए हमको फार्मूला अखज़ करना है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर से, तो हम इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। हमको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके डायग्राम में, यहाँ से लेकर हमने देखी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता किया इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ बताया एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तार की लंबाई है वो क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंसिडर करते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी इज इक्वल टू क्या रहेंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है, उसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि उसको स्मॉल टाइम लग रहा है टी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगी जिसको हम वी डी से जाहिर करते हैं, वी ऑफ डी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है एल, अपॉन टाइम क्या है टी। तो यहाँ से अगर मैं टी के लिए फार्मूला निकालूँ तो टी इस तरफ चले जाएगा और ये एल अपॉन क्या मिलेगा मुझे,
वी डी मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, आसान, हम रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त लेते हैं, उसी तरह से यहाँ रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त है। टी को इस तरफ लेके गए, वी डी को इस तरफ लेकर आए, इसको यहाँ पर रहने दो अभी। ठीक है, अब हमको करंट की तारीफ भी पता है, बर्की रॉ की तारीफ हम पढ़ चुके हैं। बर्की रॉ, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। फी सेकंड में उस मॉसिल के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से बहने वाले बर्की बार की तादाद को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं Q के लिए फार्मूला निकालूं, Q को यहीं रहने दो, T इधर ज़रब में चले जाएगा I के पास में, तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, I ज़रब T। इस तरह से मुझे Q का फार्मूला मिल गया। अब T की वैल्यू मेरे पास में है यहाँ पर, तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा, Q इज इक्वल टू I, T की वैल्यू क्या रहेंगी, L अपॉन वी डी। ठीक है, ये T की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ हमको बर्की बार के लिए क्या मिल गया, जाब्ता मिल गया कि उस हिस्से के अंदर से, उस कैपिटल L लेन के अंदर से कितने बर्की बार वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी, उनकी जो बर्की बार वहाँ से गुजर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजर रहे हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर क्या हो गया, उसके लिए हमको फार्मूला मिल गया कि L लंबाई में से गुजरने वाले बर्की बार, कितने बर्की बार गुजर रहे हैं, ये उसका क्या है, फार्मूला है। इसको आपको याद रखना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई अगर कोई हमारे पास में चार्ज है और वो मैग्नेटिसी मैदान में है, तब उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिक कुव्वत हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े, क्या मिली थी हमको। अगर कोई बर्की बार है, उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत क्या होती है, एफ एम, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेंगे हम पहले, एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डॉट वी डॉट बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से होती है। ठीक है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं पहले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू क्यू डॉट वी डॉट बी क्रॉस आता है। ठीक है, वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और मैग्नीट्यूड अगर लेना है हमको इस फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू डॉट वी डॉट बी, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है और जब उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड में क्या होता है, साइन थीटा आ जाता है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। तो यहाँ पर हमको पता है कि हमारे डायग्राम के मुताबिक जो वी है, वी और बी, मैग्नेटिसी मैदान का इमाला, वी और बी, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान में कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। इसलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम 90 एंगल डिग्री ले सकती। तो ये जो इक्वेशन होंगी हमारी, ये जाएंगी हमारी एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 को यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब क्यू आ रहा है यहाँ, देखिए क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन 1 में फाइंड कर चुके हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एफ एम इज इक्वल टू मिलेगा, क्यू की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ, आई क्रॉस एल अपॉन वी डी इंटू वी, यहाँ पर वी बोले तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएंगी, इसको हम वी डी नाम दे देंगे। ठीक है, इंटू बी, वी डी से वी डी क्या हो गया, कैंसल। तो मिला क्या हमको, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर किसी कंडक्टर को, स्ट्रेट वायर को, एक सीधे मौसिल तार को किसी मैग्नेटिसी मैदान में रखा जाता है और उस धाती तार में से बर्की रॉ गुजारी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, तब उस धाती तार पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत हमको यहाँ पर मिल चुकी है। उसके लिए हम फार्मूला खस कर रहे थे, एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी पर से हम इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसको यहीं पर इस तरह से हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कंडक्टर दिया गया आपको, एक मौसिल तार वायर जो दिया गया, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर दिया गया था, यहाँ पर एक सीधा तार दिया गया था। अगर आप अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में आपका जो नोट्स है या आपका जो चैप्टर है उसके अंदर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि बर्की रॉ गुजारने वाले बेतरतीब मौसिल तार पर मैग्नेटिसी मैदान के जरिए अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत का ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कराइंग आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर। यानी यहाँ पर जो अब वायर दिया गया वो स्ट्रेट वायर नहीं है, वो अब आड़ा टेढ़ा वायर है, वो बेतरतीब वायर है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस तरह से वो बेतरतीब वायर है। ठीक है,
इस तरह से है। पहले आपने देखे थे, इससे पहले कैसा तार था हमारे पास में, एक स्ट्रेट कंडक्टर था, उसको हमने क्या किए थे, मैग्नेटिसी मैदान में रखे थे। लेकिन यहाँ पर तार जो दिया हुआ है वो आर्बिटरी शेप का है, एक बेतरतीब आड़ा टेढ़ा क्या है, मौसिल तार है। उसको अब क्या करना है, हमको मैग्नेटिसी मैदान में रखना है, ठीक है, और उसमें से बरकी राव गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब ज़्यादा डॉट नहीं दिए गए, बस इतना डॉट देकर आपको ये समझा दिया गया है कि ये जो सफ़ा है, ये जो पेज है, इसके पेज के उमूदन क्या है, मैग्नेटिसी मैदान क्या है वहाँ पर प्रेजेंट है, इस तरह से। तो मैग्नेटिसी इमाले का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस तरफ रहेगा, आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ रहेगा। ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको रख दिया हमने यहाँ पर। अब कंसीडर करो आप क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिसी मैदान है जिसका मैग्नेटिसी इमाले का डायरेक्शन आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है। अब उसमें हमने क्या किए, अब ये हमने बेतरतीब मौसिल तार को वहाँ पर रख दिए। अब क्या करना है हमको, ये बेतरतीब मौसिल तार के ऊपर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता कस करना है। पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर स्ट्रेट वायर था, यहाँ पर आर्बिटरी वायर है, बेतरतीब आड़ा टेढ़ा वायर है, वहाँ पर सीधा वायर था। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल मेथड आपको यूज़ करना है। बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा इस तार के अंदर क्या करना है, एरिया कंसिडर कर लेना है, ठीक है। इतना छोटा सा हिस्सा इस तार का आपको कंसिडर करना है, और आपको ये कंसिडर करना है कि ये छोटे से हिस्से की, इस तार के छोटे से हिस्से की लंबाई क्या है, dl है, और ये छोटे से हिस्से पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स, यानी यहाँ से जो चार्ज जाएंगे उन पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या है, Fm है, और इसके अंदर से जो बरकी रॉ बह रही है वो तो I है, इतना हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने, अब हम हमारे पास में ज़ाब्ता है कि किसी कंडक्टर के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फोर्स का ज़ाब्ता क्या होता है, Fm इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। यह भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, Fm इज इक्वल टू, दिख रहा आपको, Fm इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है। ये अभी हमने सीधे मौसिल तार को जब मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं और उसमें से बरकी रॉ गुजारते हैं तो उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत का ज़ाब्ता है, अभी अखज़ की हमने। लेकिन अब हमारे पास में देखिए डायग्राम में क्या है, छोटी सी लेंथ है, छोटा सा हिस्सा है, और छोटे से हिस्से में जो बारकी बार है उन पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत है। तो ये फार्मूले को हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी इसी तरह से फार्मूला रहेगा लेकिन छोटे से हिस्से के लिए रहेगा। वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो Fm रहेगा हमारा वो भी बहुत छोटा सा रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव से जाहिर करेंगे, यानी d ऑफ Fm लिखेंगे इसको हम, ठीक है, इज इक्वल टू आई, इसको नहीं चेंज करेंगे हम क्योंकि वो करंट हर जगह पर कैसा है, सेम क्या हो रहा है, मौसिल में से गुजर रहा है, इनटू एल की जगह पर हम क्या लेंगे, dl, ठीक है, इनटू बी तो मैग्नेटिसी मैदान है, वो तो मुस्तकिल है, उसको इसी तरह से क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो उतने हिस्से पर, ये जो छोटा सा हिस्सा है उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत, इस छोटे से हिस्से पर जिसकी लंबाई dl है उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत हमको पता चल गई है कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ Fm इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई इंटू डी एल इंटू बी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस पर वेक्टर का साइन भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप डॉट हो गया था, यहाँ पर आप क्रॉस लगाकर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये वाला जो ज़ाब्ता था ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Fm इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिए, तो ये फार्मूला हो गया। अब ये हो गया छोटे से हिस्से के लिए। इस छोटे से हिस्से के लिए हमने पता कर ली कि छोटे से हिस्से पर इस मौसिल तार के इतनी क्या कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही है। अब मुझे पूरे ये मुकम्मल तार के लिए अगर फाइंड करना हो मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का ज़ाब्ता क्या करूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर लूँगा, तो इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ DFM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू DL क्रॉस B, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पूरे अगर हमको इस पूरे कंडक्टर के लिए जो कि बेतरतीब है, इसके लिए अगर हमको ये पता करना हो कि इस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I जो है वो तो कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, और हम ये कंसिडर करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DFM, अब पूरे तार के लिए ले रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि पूरे
उस मौजसिल तार के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी हमारी FM रहेंगी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ DFM इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको FM। यानी ये जो FM है अब ये पूरे उस बेतरतीब मौजसिल तार के लिए क्या है मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पर I जो है वो मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे इसको DL क्रॉस B को। ठीक है, तो DL क्रॉस B इसको हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब B भी जो है वो भी मुस्तकिल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं B को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को, ये I एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसको लगेगा, सिर्फ DL को लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DL। ठीक है, इस तरह से सॉरी FM इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B। इसको हमको इंटीग्रेशन से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन रहेगा सिर्फ DL को। तो यहाँ जो फार्मूला मिला हमको, ये फार्मूला जाहिर करता है कि ये फार्मूला बेतरतीब जो आर्बिट्रेरी हमारा वायर है उसके ऊपर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत को ये ज़ाब्ता क्या करता है, जाहिर करता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आप सिर्फ इतनी इक्वेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन में, उसी को आपको यूज़ करना है, डेरिवेटिव लगाना है और क्या करना है, जब पूरे मौजसिल तार के लिए पता करना है तो इंटीग्रेशन लगाना है, कांस्टेंट को हटा देना है, बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन से, और DL को आपको इंटीग्रेशन लगाना है। तो जो फार्मूला आएगा आपके पास में FM का, वो फार्मूला जो रहेगा वो आपका बेतरतीब मौजसिल तार पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत को क्या करेगा, वो जाहिर करेगा। जैसा कि आप देखिए नोट्स में भी आपके उसी तरह से क्या किया गया है, उसको हल किया गया है तरतीब के साथ। कुछ उर्दू की टर्म होती है जिसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से हमको मैग्नेटिसी कुव्वत पता करना है। लेकिन मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए अब जो कंडक्टर दिया गया आपको, ठीक है, वो ना ही सीधा है, ना ही वो बेतरतीब आड़ा टेढ़ा है, बल्कि वो क्लोज लूप में है। यानी क्या किया गया, एक कंडक्टर लिया गया इस तरह से आड़ा टेढ़ा, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसके दोनों सिरों को जोड़ दिया गया। उसके दोनों सिरों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसको मैग्नेटिसी मैदान में हमने रख दिए। इस तरह से मैग्नेटिसी मैदान है, इसमें हमने इसको रख दिया। इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, करंट आए गुजार रहे हैं। तो इसके अतराफ जो मैग्नेटिसी कुव्वत रहेंगी FM, ठीक है, वो हमेशा जो मिलती है हमको, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। यानी जो क्लोज कंडक्टर होता है, क्लोज लूप होता है, उसमें जब हम बर की रौ गुजारते हैं, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसमें से हम जब बर की रौ गुजारते हैं और उसको मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर जो क्लोज लूप है उसके ऊपर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत हमको क्या मिलती है, सिफर मिलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने, अब जैसा मैंने अभी डायग्राम में बताया आपको कि हमने एक ऐसा कंडक्टर लिए जिसके दोनों सिरों को हमने क्या कर दिए, जोड़कर रख दिए। ठीक है, और उसको हमने मैग्नेटिसी मैदान में रखे और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, बर की रौ गुजार रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने अभी देखे कि अगर बेतरतीब मौजसिल तार हो तब उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत ये होती है FM इज इक्वल टू I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किए ही। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो DL है हमारा, ठीक है, उसी को हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है इंटीग्रेशन किसके सामने है, DL के सामने है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि अब जो हमारा कंडक्टर है वो बेतरतीब नहीं है, बल्कि वो बेतरतीब है या वो बेतरतीब नहीं है, लेकिन वो क्लोज है, वो क्लोज लूप की शक्ल में है। उसके दोनों जो सिरे हैं वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके यहाँ पर एक सर्कल लगा देंगे। तो ये सर्कल क्या जाहिर करता है, जैसे हमने गॉस थ्योरम के अंदर देखे थे कि गॉस थ्योरम जो होता है वो एक क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन यूज़ किया गया है, तो ये इंटीग्रेशन को हमको बदलना पड़ेगा। ये था हमारा बेतरतीब मौजसिल के लिए, ये हमारा क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ पर क्लोज आपको सर्कल बना देना है और यहाँ पर C लिख देना है। तो ये C जो जाहिर करेगा, ये प्रेजेंट करेगा क्लोज लूप को, कि यहाँ पर जो लूप है उसका जो DL लंबाई है वो क्या है, उस पूरे क्लोज लूप की क्या है, लंबाई है। इसलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, इंटीग्रेशन को क्लोज लूप के फॉर्म में। ठीक है, इंटू B। यानी ये इक्वेशन सेम है, सिर्फ इंटीग्रेशन हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको
उसका साइन जो है उसको चेंज कर दिए, इंटीग्रेशन को यहाँ पर सर्कल लगा दिए और सी लिख दिए। तो ये क्लोज इंटीग्रल को क्या कर रहा है, हमको जाहिर कर रहा है कि जो मौसिल तार है वो क्या है, क्लोज लूप के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ अब ये याद रखना है कि किसी भी बंद रास्ते में क्लोज लूप पर लिया जाने वाला क्लोज इंटीग्रल इब्तदाई नुक्ते से पैदा होने वाले महासिल लंबाई को जाहिर करता है, जिसकी कीमत हमेशा क्या होती है, सिफर होती है। यानी इसकी जो कीमत होती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, सिफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएंगी तो ये पूरी जो टर्म है इसको मल्टीप्लाइड कर लो आप, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है इनके दरमियान में, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, और आपको जो एफ एम मिलेगा वो कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी बंद बरकी दौर से बरकी रॉ को गुजारा जाए और उस बरकी रॉ को उस बरकी तार को जो क्लोज लूप के फॉर्म में है उसको यकसा मैग्नेटिसी मैदान में रख दिया जाए, तब उस पर अमल करने वाली मजमुई मैग्नेटिसी कुव्वत हमेशा कितनी होती है, सिफर के मसावी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर लिए थे, एक स्ट्रेट वायर लिए थे, उसके अतराफ हमने देखे थे कि उसको मैग्नेटिसी मैदान में रखने पर उस पर कितनी मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करती है, तो उसके लिए हमको फार्मूला मिला। फिर उसके फार्मूले पर से हमने एक ऐसा कंडक्टर लिए, एक ऐसा वायर लिए जो कि क्या है, कैसा है, बेतरतीब था, आड़ा टेढ़ा था, उस पर हमने मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए ज़ाब्ता अखज़ कर लिए। और तीसरा जो हमने वायर लिए थे, कंडक्टर लिए थे, वो कैसा था, क्लोज लूप के फॉर्म में था, उसके दोनों जो सिरे थे वो क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब उस पर जो मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए भी हमने फार्मूला निकाल लिया। फार्मूला निकाले मीन्स उसकी हमको वैल्यू पता चल गई कि क्लोज लूप के लिए क्लोज कंडक्टर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसके दोनों सिरे, और उसको हम मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं तो उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत हमेशा सिफर होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी मैग्नेटिसी कुव्वत के लिए ही है। ठीक है, उसी के फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सवाल देखिए कुछ इस तरह से है कि मैग्नेटिसी मैदान में मौजूद बरकी रॉ गुजार रहे हल्का नुमा तार लूप पर अमल करने वाले गर्दिशा, जिसको हम उर्दू में गर्दिशा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क पढ़ चुके हैं हम गर्दिशी हरकत के अंदर। ठीक है, इससे पहले भी हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको पढ़ाए थे, समझाए थे कि भाई दो मैग्नेटिस के दरमियान में जब एक मुस्ततिली फ्रेम लेते हैं हम, और वो क्लोज लूप के फॉर्म में होती है, और उसको जब हम मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं तो उस पर एक गर्दिश अमल करता है। तो उसी गर्दिशे के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमको यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नेटिसी मैदान में मौजूद एक लूप लिया गया, क्लोज लूप तार है, ठीक है, जो कि मुस्ततिल की शक्ल में है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसको क्या कर दिया गया, एक बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखा गया इस क्लोज लूप को। ये जो देख रहे हैं आप रेड पेन से जो बना हुआ है, ये मुस्ततिली यानी रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में है। ये एक मुस्ततिल के फॉर्म में क्या है, हमारे पास में एक कॉइल है यहाँ पर। ठीक है, उसको हमने क्या किए, एक बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखे। तो जब हम उसको बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं और उसमें से बरकी रॉ को हम उसमें गुजारते हैं, तो वो जो फ्रेम है, मुस्ततिली फ्रेम, या जो हमारा लूप है, वो क्या करता है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन क्या करता है, अंजाम देता है। ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको ब्लू पेन से डॉट डॉट, ये एक्सिस के अतराफ में ये क्या करती है, ये मुस्ततिली फ्रेम या मुस्ततिली हमारा जो हल्का होता है क्लोज लूप जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर क्लोज लूप, ये क्या करता है, ये रोटेशन करता है। ठीक है, तो इस पर जो रोटेशन की वजह से जो रोटेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर कोई गर्दिशा अमल कर रहा है, तो गर्दिशे के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो ये जो सवाल है इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, यानी ये जो कंसेप्ट है कि किसी हल्के को जब हम किसी मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं और बरकी रॉ गुजारते हैं, तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रिक मोटर। उर्दू में हम कहते हैं उसको बरकी मोटर। ठीक है, तो बरकी मोटर का उसूल बयान कीजिए और इसे साबित कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसी इलेक्ट्रिक मोटर को कुछ इस तरह से बयान किया गया कि एक मैग्नेटिसी मैदान में बरकी रॉ गुजार रहे हल्का नुमा तार लूप पर अमल करने वाले गर्दिशे के लिए क्या कीजिए, ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो अगर इस तरह से सवाल पूछता है दोनों सवाल, तो दोनों सवाल का जवाब हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक मोटर का जो उसूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी बंद हल्के नुमा धाती तार को, ऐसा हम एक मौसिल कंसीडर करेंगे मुस्ततिल नुमा, जिसके ऊपर क्या की हुई है, वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, और वो कॉइल की शक्ल में है, मुस्ततिली शक्ल में है लेकिन वो कॉइल है,
और उसको जब हम किसी मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं तो मैग्नेटिसी मैदान में रखने के बाद में क्या होती है, उस पर कुव्वत अमल करती है, ठीक है, रखा जाए तब उस पर क्या होती है, मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करने लगती है। तो इस कंसेप्ट को, इस बात को या इस बयान को जो मैंने आपके सामने बयान किया कि किसी धाती तार को जो क्लोज लूप के फॉर्म में हो, जब उसको हम किसी मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं तब उस पर क्या होती है, मैग्नेटिसी मैदान के सबब उस कॉइल के ऊपर क्या होती है, मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करती है और वो कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिसी मैदान में हरकत करता है। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यानी बर्की मोटर का उसूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डायग्राम को समझना है, ठीक है। देखिए डायग्राम में कुछ इस तरह से बताया गया कि यहाँ पर दो पोल एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो है बैरूनी तौर पर मैग्नेटिसी मैदान लिया गया है। इधर आप देख रहे हैं मैग्नेटिस का नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है। इस तरह से आप समझिए, इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या होंगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन निकलेंगी जो एन से शुरू होंगी और एस पर क्या होंगी, खत्म होंगी। उनका डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, एन से एस की तरफ रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पेंसिल से इस तरह से लाइनें दिख रही है, तो वो क्या हो रही है, एन कुतुब से कुव्वत की खतूत निकल रहे हैं, मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत निकल रहे हैं, एन से निकल रहे हैं और एस पर आकर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो मैग्नेटिसी इमाले का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिसी इमाले का जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर की तरफ है, एन से एस की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किए, एक क्लोज लूप लिए हमने जो कि काय के फॉर्म में है, मुस्ततिल के फॉर्म में है। एक मुस्ततिल नुमा हमने क्या लिए यहाँ पर, बंद हल्का लिए, ठीक है। अब ये बंद हल्का ऐसा नहीं है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कि इसका सिरा इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये बना हुआ है, यहाँ पर कॉइल है, इस तरह से इसको वाइंडिंग की जाती है, पूरा इस तरह से इसको वाइंडिंग करके क्या किया जाता है, इस तरह से इसका एक सिरा इधर होता है और एक सिरे से यहाँ से हम करंट पास करते हैं और एक सिरे से करंट क्या होता है, बाहर यहाँ से क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो ऐसा ये क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मुस्ततिल की शक्ल में, ठीक है, यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, फिर करंट ये ज़िले से बी, डी से सी में जाएगा, फिर सी से बी में जाएगा, फिर बी से ज़िला बी ए से गुजरेगा, फिर बी ए से क्या किधर आएगा, डी की तरफ आएगा, यानी इस तरफ आकर ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हम इसको, इस क्लोज लूप को हम क्या करेंगे, जो मुस्ततिल के फॉर्म में, इसको हम मैग्नेटिसी मैदान के दरमियान में इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो पहले इसके हम 4 ज़िले कंसिडर कर लेते हैं। मुस्ततिल को नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट पहले, सबसे पहले कहाँ से गुजरेगा, डी से सी के बीच में गुजरेगा, यानी इस वाले हिस्से से करंट क्या होगा, पहले ज़िला डी सी से गुजरेगा, फिर सी बी से गुजरेगा, फिर बी ए से गुजरेगा और फिर ए डी से क्या होगा, गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट जब इसमें से गुजरेगा तो हमारे पास में अभी यह फार्मूला था, थोड़ी देर पहले अभी हमने फार्मूला पढ़े कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है एफ एम इज इक्वल टू, वो होती है हमारी आई इंटू वी क्रॉस बी। तो वी की जगह हमने क्या लिए थे, डी एल लिए थे हमने, या एल लिए थे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये फार्मूला हमने अभी पढ़ चुके। तो अगर मुझे ज़िला, अब यहाँ पर मैं बताया था आपको, मुस्ततिल फ्रेम कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसका ज़िला ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अभी करंट यहाँ से पास हो रहा है डी से सी के बीच में। तो यहाँ पर अगर मुझे पता करना हो कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी रहेंगी डी से सी तक, यानी डी सी ज़िले के अंदर, यानी डी सी तार के अंदर कितनी मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही है, तो हम यहाँ से बिल्कुल बता सकते एफ एम इज इक्वल टू, या इसको हम फोर्स को नाम दे देंगे F1 F2 की शक्ल में। ये ज़िले के लिए F1, इसके लिए F2, इसके लिए F3 और इसके लिए F4। तो पहली जो फोर्स है वो ज़िला DC के लिए है, उसको नाम देंगे हम F1। तो ये M का में कन्वर्ट हो जाएंगे F1 में, तो यहाँ I एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब L जो है यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि C से D, यानी मुसल्लस की, मुस्ततिल की ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई है L1। तो जाहिर सी बात है B से A की भी जो लंबाई रहेंगी वो L1 रहेंगी, उसकी जो वैल्यू रहेंगी, लंबाई जो रहेंगी वो L1 रहेंगी। और C से B की हम लंबाई कंसिडर करते हैं L2, तो A से D की लंबाई भी कितनी रहेंगी, L2 रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब L की जगह पर क्या ले लूँगा, पहली फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ की फोर्स निकाल रहा F1, तो F1 निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ पर F1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, आई, L की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेंथ क्या हमारी L1 क्रॉस
बी क्या है, मैग्नेटिसी माला, ये एज इट इज रहेगा। तो ये मिल गया हमको पहले पहले वाले पहला जो ज़िला है, ज़िला सीडी, उस पर अमल करने वाली, सीडी तार के ऊपर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत। इसी तरह से अब ज़िला सी, ये देखिए आप बी सी ज़िला है, उस पर निकालना है मुझे। तो बी सी ज़िले के ऊपर क्या रहेंगी फोर्स मेरी, F2 इज इक्वल टू आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा L2 क्रॉस बी। ठीक है, F3 निकालना है ये ज़िले पर, बी ए ज़िले पर, बी ए ज़िले पर कौन सी फोर्स मिलेंगी हमको, F3। तो F3 इज इक्वल टू क्या रहेगा आई। अब यहाँ की लेंथ क्या है, L1 क्रॉस बी। ठीक है, F4 निकालना है यानी ए से डी, तो F4 इज इक्वल टू क्या रहेगा आई L2 क्रॉस बी। ठीक है, इस तरह से 4 फोर्सेस मिलेंगी हमको जो अलग अलग ज़िलों पर क्या कर रही है, मुस्तकिल के अमल कर रही है। ठीक है, इस तरफ F1, इस तरफ F2, इस तरफ F3, इस तरफ F4। देखिए यहाँ पर बताया गया, इसी डायग्राम को इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिसी मैदान की डायरेक्शन एन से एस की तरफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नेटिसी मैदान की डायरेक्शन अब किधर बताई गई, ये सिम्बॉल क्या जाहिर कर रहा है, ऊपर की तरफ, आपकी स्क्रीन की तरफ क्या है, मैग्नेटिसी मैदान की, मैग्नेटिसी हिमालय की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी, ये हमारी मुस्ततिली फ्रेम है जो यहाँ रखी हुई है मैग्नेटिसी मैदान में, ए बी सी डी। डी की तरफ से करंट फ्लो हुआ था, ये देखिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इस तरह से करंट आएगा पहले डी से सी के बीच में। तो यहाँ पर जो फोर्स रहेंगी मैग्नेटिसी कुव्वत वो रहेंगी F1। फिर सी से बी की तरफ करंट आएगा तो यहाँ पर फोर्स रहेंगी F2, उसका डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। ठीक है, फिर बी से ए के दरमियान में मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेंगे F3, उसका डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, नीचे की तरफ, इसके अपोजिट। ठीक है, और यहाँ पर ए से डी के दरमियान में जब करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर जो मैग्नेटिसी कुव्वत रहेंगी इस तार की, इस ए डी तार के अंदर, ए डी तार पर जो मैग्नेटिक फोर्स अमल करेंगी वो क्या रहेंगी हमारी F4 रहेंगी। यहाँ की लंबाई है L2 और बी से ये वाले ज़िले की लंबाई है L1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर ज़िले के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स पता करते हैं। तो मुस्तकिल में 4 ज़िले होते हैं, F1 F, तो उनके लिए 4 फोर्सेस रहेंगी। पहला ज़िला जो है तो उसको हमने DC नाम दिए, तो DC के लिए ये फोर्स, ठीक है, CB के लिए ये फोर्स, BA के लिए ये फोर्स, और AD के लिए F4 I इंटू L2 इंटू बी, ये फोर्स। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, हमने देखे थे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर जो साइन थीटा हमने लिए वो 90 डिग्री है। ठीक है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, हमारी थीटा की वैल्यू 90 थी, इसलिए यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया, चारों जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, एक बात का यहाँ ख्याल रखना है कि ये जो 4 फोर्सेस है F1 F2 F3 F4, तो ये आपको चारों भी पता है। देखिए यहाँ पर F1 यहाँ की फोर्स है, F2 यहाँ की फोर्स है, F3 यहाँ की फोर्स है, और F4 यहाँ की फोर्स है। तो यहाँ पर ये जो F2 यानी ये फोर्स, मैं पेंसिल से बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमने इसको बोले F1, ये F2, ये F3 और ये F4। तो यहाँ पर जो F2 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और ये F4 फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, एक ही मुस्तवी में होती है। कौन सी फोर्स, F2 फोर्स और F4 फोर्स क्या होती है, एक ही मुस्तवी में होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए इधर की जो फोर्स रहती है F2 फोर्स, वो F4 फोर्स को क्या करती है, कैंसिल कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या होती है, दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है, एक दूसरे को ख़त्म कर देती है, एक दूसरे को निगलेक्ट कर देती है। क्यों निगलेक्ट कर रही, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और ये फोर्स जो है F4 का डायरेक्शन इस तरफ है, और दोनों फोर्सेस एक ही मुस्तवी में है, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, F2 और F4 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। अब बच रही 2 फोर्सेस, एक ये इस ज़िला CD की फोर्स F1 और ज़िला AB की जो फोर्स है वो F2। अब ये दोनों जो फोर्सेस है ये अलग अलग मुस्तवी में है, अलग अलग प्लेन में है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अलग अलग मुस्तवी में होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस जो कि एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन अलग अलग मुस्तवी में, इसलिए ये एक दूसरे को ख़त्म नहीं करते, एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। ठीक है, दोनों भी कायम रहते हैं। ये नीचे की तरफ अमल करती है इस तरफ की फोर्स, और इस तरफ की फोर्स क्या करती है, ऊपर की तरफ अमल करती है, जैसा आप शक्ल में देख रहे हैं। इस तरफ यानी AB की तरफ जो F2 फोर्स है, सॉरी F3 जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, और ये ज़िला DC के दरमियान की जो मैग्नेटिक फोर्स है F1 वो किधर अमल कर रही है, नीचे की तरफ अमल कर रही है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है
F3 का और F1 का, ठीक है, वो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है और दोनों भी अलग अलग मुस्तवियों क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसलिए ये फोर्स ऊपर लगेंगी, ये फोर्स नीचे लगेंगी, तो जाहिर सी बात है क्या क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, है क्या नहीं। अब ये पेंसिल है, इस तरह से एक फोर्स ऐसी लग रही इस पर ऊपर की तरफ और एक फोर्स इधर के हिस्से में नीचे की तरफ लग रही, तो ये पेंसिल क्या करेंगी, एक एक्सिस के अतराफ में क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, ये घूमेंगी इस तरह से, है ना। इधर से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही, इधर से एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही, तो ये क्या करेगा, पेन इस तरह से रोटेट करेगा, तो इस तरह से ये फ्रेम भी क्या करती है, ये इस मैग्नेटिसी मैदान में क्या करती है, रोटेशन करती है। तो ये इसका क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और ये फोर्स क्या करती है, रोटेशन करती है। तो जब ये रोटेशन करती है तो जाहिर सी बात है इस पर टॉर्क अमल करेगा, इस पर एक गर्दिशा अमल करेगा, और गर्दिशा जब अमल करेगा तो तभी क्या कर रही है, ये मुस्ततिली फ्रेम यहाँ पर हरकत कर रही है, गर्दिश कर रही है। तो जनरली हमको पता है कि जो टॉर्क होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है गर्दिशी महवर से फासला ज़रब उस पर अमल करने वाली कुव्वत, है ना। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, गर्दिशा होता है। गर्दिशा की तारीफ हमको पता है। तो अब इस डायग्राम के अंदर अगर मुझे गर्दिशा फाइंड करना हो तो गर्दिशा इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए गर्दिशा बराबर क्या हो जाएंगे, ये F1 F2 ये चारों फोर्सेस के बारे में बताया गया। अब वहाँ गर्दिशा अमल करता है, दो फोर्सेस F1 और F3 फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, लेकिन उनकी मुस्तवी जो होती है, उनका जो प्लेन होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, मुखालिफ होता है, मुख्तलिफ होता है, इसलिए वहाँ गर्दिशा अमल करता है। तो यहाँ पर जो गर्दिशा रहेगा हमारा, वो हमारे डायग्राम के मुताबिक वो क्या रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू L2 क्रॉस FM। L2 बोले तो हमारा लेंथ, उस ज़िले की क्या है, लंबाई, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L2 क्रॉस FM, ठीक है। यहाँ से देखिए L2 ज़रफ FM, ये वेक्टर फॉर्म में था, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मुझे टॉर्क को लिखना है तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हटाए तो हमने तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड में साइन थीटा, ठीक है। अब हमको पता है कि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा आगे, अभी हम इसको रहने देते साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिसी मैदान में बर्कगुजार धाती तार पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत दर्जे झैल होती है। तो FM इज इक्वल टू क्या होंगी हमारी, FM इज इक्वल टू IL1 क्रॉस B, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैंने आपको ये बता दिया कि जो गर्दिश है टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा गर्दिशी महवर से फासला, ठीक है। L2 हमारा गर्दिशी महवर से फासला रहेगा, ये L2, ये फासला गर्दिशी महवर से ये क्या हमारा फासला है L2, ठीक है। और जो उस पर अमल करने वाली कुव्वत है वो क्या है हमारी, FM है। तो ये हो गया हमारा गर्दिशा, गर्दिशा इज इक्वल टू L2 ज़रब FM। अब इसको हम अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा। ये हमको इक्वेशन इस तरह से मिलेगी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो ये जो FM है इसकी कीमत हमको पता है क्या होती है, हमेशा I इंटू L1 इंटू B। साइन थीटा 90 लेते हैं हम तो 1 हो जाता, तो इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देख रहे हैं कि जो FM रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेंगी, जो ज़िला D, ये ज़िला DC या ज़िला AB पर जो अमल कर रही है फोर्स, इनका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा I इंटू L1 इंटू B, ठीक है। तो FM की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन 1 में FM की वैल्यू हम रख देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, I को यहाँ लिख दो पहले, L1 ज़रा L2 यहाँ लिख दो आप, क्रॉस B इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर L1 ज़रा L2 क्या है, ये मुस्ततिल का रकबा है। यहाँ पर L1 ज़रा L2 की जगह पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया यहाँ पर, ठीक है, L1 क्रॉस L2। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रकबा, ठीक है। I एज इट इज़ लिखा गया, यहाँ पर L1 ज़रा L2 की जगह एरिया आ गया, B एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा। तो ये मिल गया हमको कि जब हम किसी कॉइल को, क्लोज लूप को, जो क्लोज लूप है, और उसको जब हम मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं, बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखते हैं और उसमें से बर्की रॉ गुजारते हैं, तब उस पर अमल करने वाले गर्दिशे का ज़ाब्ता, ठीक है। अगर उस लूप के अंदर, उस क्लोज लूप के अंदर अगर हल्कों की तादाद, घुमाव की तादाद, जो पेच होते हैं उसके अंदर मौसिल तार पर, वो घुमाव की तादाद अगर n हो, तब ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर n को लिख देना है, ठीक है। n बोले तो वहाँ पर घुमाव की तादाद, अगर उसके अंदर 100 घुमाव है, 100 पेच है उस मौसिल के अंदर, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100, ठीक है। अगर उसमें 1000 पेच है, 1000 घुमाव है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। तो ये फार्मूला n घुमाव के लिए
क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर किसी मैग्नेटिसी मैदान में रखे हुए क्लोज लूप या क्लोज रेक्टेंगुलर फ्रेम पर अमल करने वाले गर्दिशे का जाब्ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।